रात का समय, आसमान पर बादलों की परतें और हवा का ऐसा शोर मानो कोई रो रहा हो। पत्तों की खड़खड़ाहट और पेड़ों से टपकता पानी, हर आवाज जैसे कानों में चुभ रही थी। ऐसा लगता था कि पूरा जंगल जिंदा है और उन तीन दोस्तों की हर हरकत को देख रहा है। कहानी पचमढ़ी की है, जहां तीन दोस्त अमित, शशांक और मेघना अपने दोस्त की शादी से लौटने के बाद घूमने निकले। उन्हें नहीं पता था कि उनका ये छोटा सा एडवेंचर उन्हें ऐसी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचा देगा जहां से लौटकर आने वाला इंसान जिंदगी भर उस रात को भुला नहीं पाता। और यह खौफनाक घटना आज भी अमित को आधी रात से जगा देती है। आज का इंसिडेंट हमें भेजा है अमित पांडे ने, लखनऊ से। लेकिन आज के सफर को शुरू करने से पहले आप सभी का मिस्टिक जंक्शन में स्वागत है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस यही कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। तीन दोस्त अमित, शशांक और मेघना शादी अटेंड करने गए थे पचमढ़ी। दोस्त की शादी थी तो उन्होंने खूब एंजॉय किया। शादी निपटाने के बाद तीनों ने सोचा कि छुट्टी के अभी कुछ दिन बचे हैं, क्यों ना पचमढ़ी घूम लिया जाए। और फिर इसके बाद वो निकल पड़े घूमने के लिए। वहां उन्होंने पांडव गुफाएं देखी, झील के नजारे देखे। अब बस एक झरना बचा था। किसी ने उन्हें बताया था कि एक बेहद खूबसूरत झरना है, वहां जरूर जाना। अब वो पहुंच गए उस झरने के पास, जो वाकई बहुत खूबसूरत था। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उस झरने के पास कोई है जो भटक रहा है, जिसकी नजर हर आने जाने वाले पर है। झरने में मौज मस्ती करने के बाद मेघना झरने से बाहर आई और अकेले ही जंगल की तरफ जाने लगी। अमित और शशांक ने जैसे ही देखा कि मेघना अकेले ही जंगल की तरफ जा रही है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो दोनों थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने मेघना को किसी से बात करते हुए देखा। पर यहां पर बात डरने वाली ये थी कि वो जिससे बात कर रही थी वो किसी को दिख नहीं रहा था, जो शायद अपनी मौजूदगी का एहसास केवल मेघना को कराना चाह रहा था। ये देखकर अमित और शशांक डर गए। वो मेघना के पास गए और उससे पूछा कि वो किससे बात कर रही है। ये सुनकर वो हंसने लगी और कहने लगी, देखो मेरे साथ प्रैंक मत करो, अच्छी खासी बच्ची खड़ी है। ये सुनते ही दोनों घबरा गए। लेकिन बाद में उन दोनों ने मेघना के सामने ये प्रिटेंड किया कि वो मेघना से मजाक ही कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि सच्चाई बताकर वो मेघना को डरा दे। मेघना उस अनजान अदृश्य शक्ति से बातें करती रही और वो दोनों डरे सहमे उसके पीछे चलते रहे। आगे जाकर अमित ने मेघना से कहा कि मेघना, इस बच्ची को यहीं छोड़ दे, क्योंकि अब हमें वापस चलना होगा। तभी मेघना ने कहा कि अमित, हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते, इसकी मां कहीं खो गई है, हम सबसे पहले इसकी मां को ढूंढेंगे। अब अमित और शशांक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या। मेघना की बातें और उस खौफ की चादर ओढ़े उस साए के एहसास से दोनों के शरीर में सिहरन पैदा हो रही थी। लेकिन आखिर करें भी तो करें क्या। इसके बाद सभी उस बच्ची की मां को जंगल में ढूंढने लगे। मेघना तो दिल से ढूंढ रही थी, लेकिन अमित और शशांक डर कर ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें एहसास था कि उनका जिससे पाला पड़ा है वो इस दुनिया का है ही नहीं। अंधेरा घिरने लगा था। तभी शशांक ने अमित से कहा कि यार, मेघना को बता देते हैं, वो जिससे बातें कर रही है वो है ही नहीं। तभी न जाने किसने उन दोनों के कानों में फुसफुसाया, मेरी बच्ची है वो। ये सुनते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। आसपास अचानक ठंड बढ़ गई, शरीर में सिहरन पैदा होने लगी। वो दौड़ते दौड़ते मेघना के पास गए और उससे कहने लगे कि मेघना, चल यहां से। लेकिन मेघना वहीं खड़ी रही और कहने लगी, जब तक इसकी मां नहीं मिल जाती हम नहीं जाएंगे। तभी अमित ने कहा कि उसकी मां वहां पीछे खड़ी है, उस बच्ची को भेज दे। यह सुनकर मेघना ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, अकेले भेज दूं? इतनी छोटी लड़की को कैसे भेज दूं? अब मेघना उस लड़की को लेकर उस जगह पर पहुंचती है जहां अमित और शशांक के कानों में वो आवाज आई थी। मेघना काफी देर वहां खड़ी रही और उस बच्ची के साए से लगातार बातें करती रही। ये सब अमित और शशांक दूर से खड़े देखते रहे। थोड़ी देर बाद मेघना वापस आ जाती है। वो अब बहुत खुश नजर आ रही है।
जंगल में अंधेरा पसर चुका था। अब वो जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकलते हैं। रास्ते भर किसी ने आपस में कोई बात नहीं की। अमित और शशांक ने कोई भी बात डर के मारे नहीं की, जबकि मेघना ने इन दोनों से बातें खुशी के मारे नहीं करी। खुशी किस बात की, ये आपको आगे पता चलेगा। तीनों के होटल पहुंचते ही शशांक ने मेघना से पूछा कि बड़ी खुश नजर आ रही हो। यह सुनकर अमित ने कहा कि खुशी तो होगी ही, आखिर मेघना उस बच्ची को उसकी मां के पास छोड़कर जो आ गई है। यह सुनते ही मेघना हंसने लगी और कहने लगी, पागल हो गए हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रही, वो तो मेरे बगल में बैठी है। वहां उसकी मां मुझे मिली ही नहीं थी, अब छोटी बच्ची को अकेले कैसे छोड़ सकती थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई। ये सब सुनते ही अमित और शशांक के होश उड़ गए। लेकिन रात तो अभी बाकी थी, सब थक चुके थे, लेकिन नींद सिर्फ मेघना को आई। अमित और शशांक तो डर के मारे जाग रहे थे। तभी अमित ने अपने किसी अंकल को फोन किया जो तंत्र मंत्र जानते थे, और उनको जैसे ही पूरे इंसिडेंट के बारे में बताने लगे तभी फोन कट गया और वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। लेकिन दोनों तो बाहर थे, फिर वॉशरूम में पानी किसने चलाया? जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। दोनों की हालत ऐसी कि काटो तो खून नहीं। वो डरते डरते लेट गए। थकान के मारे दोनों को नींद आ गई। तभी रात में अमित को अपने सिरहाने किसी के सिसकने की आवाज आई। डरते डरते उसने जैसे ही देखा तो उसे एक काला साया बैठा हुआ देखा। अमित डर के मारे चीखने लगा, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने शशांक को हाथ से उठाना चाहा, लेकिन मानो उसके हाथ अकड़ गए हों। तभी वो साया उठा और अमित के कान में आकर कहने लगा, अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ ही रहेगी। और फिर वो साया कहीं गायब हो गया। उसके जाते ही अमित के हाथ पैर फिर से काम करने लगे, मुंह से आवाज निकलने लगी। उसने तुरंत शशांक को उठाया और सब कुछ बता दिया। इसके बाद वो तुरंत उठे और मेघना को सब कुछ सही सही बताने चले गए। लेकिन वहां देखा तो मेघना अपने कमरे में थी ही नहीं। उसको ढूंढते ढूंढते वो छत पर जा पहुंचे, जहां मेघना एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी। वो उसके पास गए और जैसे ही वो कुछ बताने लगे, मेघना ने कहा कि मुझे सब पता है। जंगल में उस बच्ची से मिलने के बाद मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच सच हो रहा हो। लेकिन जब रात में उस बच्ची की जिद पर मैं बाहर निकली तो रूम बॉय ने कहा कि मैडम, आपके साथ तो कोई भी नहीं है, फिर आप बात किससे कर रही हैं? उसके बाद शायद मेरा भ्रम टूटा और फिर वो बच्ची दिखना बंद हो गई। ये सुनकर अमित ने कहा कि मेरे सपने में उस बच्ची की मां आई थी और कह रही थी कि वो बच्ची अब हमारे साथ ही रहेगी। सब कंफ्यूज थे कि क्या सही है और क्या गलत। सुबह होते ही उन्होंने अपना बैग पैक किया और वापस निकल गए अपने घर की ओर। इसके बाद कभी ना तो बच्ची दिखी और ना ही उसकी मां। अमित का कहना है कि वो अभी भी डाउट में है कि रात में उस बच्ची की मां का मेरे सामने आना और फिर कानों में ये कहना कि अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ ही रहेगी, ये वो आज तक नहीं समझ सका। क्योंकि अगर सच होता तो वो बच्ची भी आसपास ही होती। लेकिन क्या पता वो बच्ची आज भी उनके साथ ही हो और एहसास कराना अभी बाकी हो। अमित ने बताया कि जब उन्होंने अपने पचमढ़ी वाले दोस्त से इस बात का जिक्र किया तो उसने बताया कि सालों पहले उस झरने के पास एक औरत और उसकी बच्ची की लाश मिली थी। लोग कहते हैं कि औरत की आत्मा अब भी अपनी बच्ची को ढूंढती है और बच्ची हर अजनबी से मदद मांगती है अपनी मां को ढूंढने के लिए। यानी उनके साथ जो भी हुआ वो शायद पूरी हकीकत थी, फसाना तो बिल्कुल भी नहीं था। और अगर कभी आप पचमढ़ी के उस झरने के पास जाएं तो शायद आपको भी कोई मासूम आवाज पुकारे, इसलिए अंधेरे से पहले घर लौट आइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉन्टेड रियल मिस्ट्री। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और मिस्टिक जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।